हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज से हम एक बेहद शानदार सीरीज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उसका नाम रहेगा फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज। और जिसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक इस सीरीज के माध्यम से आपको सिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। और आपको अगर ये सीरीज वास्तव में आप इंटरेस्ट ने देखना चाहते हैं तो पहले कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो जो मैं फंडामेंटल एनालिसिस का जस्ट आपको एक जिस्ट देने जा रहा हूँ, आप इसको यहाँ पर अच्छे से देखिए, समझिए। आपको पता लग जाएगा कि फंडामेंटल एनालिसिस किस लिए ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। अगर मैं आपसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि मैं बोलूं कि आने वाले समय में 5 या 10 साल में कोई कंपनी अच्छा ग्रो करेगी या नहीं करेगी, ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपको केवल पता चलता है, इसका जवाब है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है। अभी तक आप केवल लोगों के कहने और सुनने पर स्टॉक खरीदते थे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी खुद की समझ और खुद के एनालिसिस से वीडियो को सॉरी कंपनी को देखना, समझना, सब कुछ आपको आ जाएगा। तो ये आपको आने वाले समय में कोई कंपनी, जैसे कोई भी मिलता है आपसे बात करता है कि यार कंपनी यहाँ से ना 10% 20% का रिटर्न दे सकती है, कल या परसों में दे सकती है, आप कंपनी को बाई कर लीजिए। और ये स्टॉक आपको यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। अगर कोई आपसे ऐसा बोलता है तो आपको पहले जो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ, आप प्लीज एंड प्लीज वो सब देख लीजिएगा, तभी आप कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए राजी होइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये रहा फंडामेंटल एनालिसिस, मैंने बताया किस लिए जरूरी है, उसके फ्यूचर के आउटलुक को देखने के लिए जरूरी है। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एक प्रोसेस है किसी भी कंपनी के बिजनेस मॉडल को एवेल्यूएट करने का, उसके फाइनेंशियल को समझने का, और उसके मैनेजमेंट क्या है, उसकी ग्रोथ कैसी है, और उसके पास कोई कर्जा तो नहीं है, और उसके जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो कैसे हैं, ये फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलता है। और इसमें आप फंडामेंटल एनालिसिस ये भी पता लगा सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड तो नहीं है और अंडर वैल्यूड तो नहीं है। अब बात आती है कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे बता दें, द गोल ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस इज टू अंडरस्टैंड वेयर द कंपनी इज हेडेड इन नेक्स्ट 5 to 10 years। अगर कोई आपको बोल दे कि यार आने वाले 5-10 साल में कंपनी का क्या पोजीशन रहेगी, कंपनी कहाँ रहेगी, तो आप इसको कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? आपको देखना होगा कि इसके प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है, मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, ये आप पता लगा सकते हैं। कंपनी ऐसा तो नहीं है कर्ज में डूब रही है, कंपनी के पास कोई कर्जा तो नहीं, और उसके फाइनेंशियल स्ट्रांग है या नहीं, ये सब जानने के लिए बन जाता है कि फंडामेंटल इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको यहीं से पता चलता है। चलो आगे रहता है कि इसके की पैरामीटर्स कौन से हैं जो हमें चेक कर लेने चाहिए। जैसे कंपनी का रेवेन्यू क्या आ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट यानी मुनाफा कितना है, कंपनी के पास कोई कर्जा तो नहीं है, आरओसी क्या है, आरओई और आरओसी, पीई रेशियो, फ्यूचर ग्रोथ और इसके बिजनेस मॉडल, आपको ये सब यहीं से पता चलते हैं। ठीक है। और एक चीज और समझिएगा, जब आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप कोई एक केवल एक स्टॉक नहीं खरीद रहे होते, आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हैं भाई। आपने एक कुछ ना कुछ पैसा लगाया ना, कंपनी के बिजनेस में लगाया, तो आप भी उस कंपनी के मालिक हैं, चाहे वो आप कितने ही परसेंट के क्यों ना हो, 0.001% के ही क्यों ना हो। इसलिए आप समझिए कि मैं स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहा, बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, और उस बिजनेस को समझने के लिए हमारे फंडामेंटल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब जैसे बात करता हूं, एक एग्जांपल लीजिए। इफ यू फाइंड दैट कंपनी हैज कंसिस्टेंटली ग्रो इट्स प्रॉफिट ओवर 10 years, कैरीज लो डेप्ट एंड डोमिनेट मार्केट शेयर। जैसे अभी एशियन पेंट है, अगर कोई एशियन पेंट की बात करता है, अगर आज से 10 साल पहले, 10 से 15 साल पहले कोई एशियन पेंट के बारे में अगर पता लगा पाता, कि कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेता, क्योंकि उस समय मार्केट में पेंट का इतना कोई इसका कंपटीटर था नहीं, और इसके पास बिजनेस मॉडल तो लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, जो लोग उस समय फंडामेंटल देख रहे होंगे, और इनको इनके आरओसी आरओई की पैरामीटर्स भी जो भी समझ लेता वो बंदा, मतलब इसमें एक यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न लेके जा सकता था। ऐसा नहीं है, लोगों ने उस समय पैसा लगाया और लोगों ने वहां से रिटर्न लिया। एकमात्र एशियन पेंट नहीं, बहुत सारी कंपनी है, टीसीएस है, आप बजाज फाइनेंस ले सकते हैं, उसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, बहुत सारी कंपनी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी।
तो इसलिए आपका फंडामेंटल उसकी कंपनी की पूरी हेल्थ बताता है कि कंपनी का है क्या, चल क्या रहा है कंपनी में, ठीक है। अभी बात करते हैं इसकी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल दो तरह के फंडामेंटल एनालिसिस आप कह सकते हैं, दो तरह के होते हैं। क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें आप नॉन न्यूमेरिकल फैक्टर, जिसमें आपका नंबर से कोई मतलब नहीं होता, जैसे इसमें होता है बिजनेस मॉडल को समझना, इसके मैनेजमेंट क्वालिटी को, सीईओ लीडरशिप कितनी भरोसेमंद है आपके, तो एकदम हिंदी में समझा रहा हूं सो दैट आपको कोई डाउट ही ना रहे जीवन में। ब्रांड वैल्यू, कंपनी की बाजार में रिप्यूटेशन क्या है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कितने कंपटीशन है इसका मार्केट में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी कितनी एथिकल ऑपरेट करती है, ये सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इंडस्ट्री ट्रेंड, इस सेक्टर में ग्रोथ है या डिक्लाइन, ये सब क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस के तहत आता है। अगली बात अगर करता हूं, इसमें एक रहता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें केवल हम नंबर की और न्यूमेरिक की बात करते हैं, जैसे रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, डेब्ट टू इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, ये सब इसके तरह देखते हैं। यानी यह एनालिसिस पूरी तरह डेटा और फैक्ट पर आधारित है, बेस्ड है। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आप बिना इसके ना तो कंपनी का कुछ समझ सकते हैं, ना आपको बिजनेस मॉडल समझ में आएगा, ना कंपनी के प्रोडक्ट समझ में आएंगे। तो यहां से आप सिर्फ एक जुआ खेल रहे हैं। जैसे मानो किसी आपके दोस्त ने बताया कि यार तू ना एक काम कर, वोडाफोन आइडिया का शेयर ले ले। उसने वोडाफोन आइडिया का शेयर ले लिया, लेकिन ना तो तुम्हें ये पता था कि बिजनेस का मैनेजमेंट कैसा है, इसमें कंपनी कर क्या रही है, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, नेट डेब्ट टू इक्विटी क्या है। आपने लिया, पैसा लगा दिया, और वो पैसा एक साल बाद आपका डाउन चला गया, यानी 50% आप लॉस में चले गए। तो ऐसे लोगों के ही मुंह से सुनने को मिलता है यार स्टॉक मार्केट तो जुआ है। जुआ किस लिए? कि आपको नॉलेज है नहीं, ना आप फंडामेंटल देखते हैं, आप टिप्स बेस काम करते हैं। जो टिप्स बेस काम करेगा वो इस मार्केट में मारा जाएगा, ये कंफर्म है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा हो इस वीडियो में, तो चैनल को प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो एक से एक शानदार वीडियो है। आपका डाउट पूरी तरह से खत्म कर देंगे, आप फंडामेंटल के इस चैनल से मास्टर बन के जाएंगे, मैं ये गारंटी लेता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।